नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हिंदुस्तान और आप देख रहे हैं न्यू मेवात न्यूज। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा मोटिव है वो ये है दहेज प्रताड़िता। हमारे मेवात में कहीं न कहीं देखा जाए तो दहेज प्रताड़िता काफ़ी बढ़ गया है और मेरा ये मानना है कि दहेज प्रताड़िता सिर्फ और सिर्फ 10% है। 90% जो है वो है मनमुटाव, आपसी झगड़ा, उसके बाद सुसाइड के बाद एफआईआर। जो एफआईआर में रिपोर्ट लिखाई जाती है वहाँ दहेज प्रताड़िता का आरोप लगाया जाता है और काफ़ी मामलों में मैंने देखा है, आप लोगों ने भी शायद देखा ही होगा, सुना होगा, दहेज प्रताड़िता होता नहीं बल्कि बना दिया जाता है। काफ़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है जो कपल, उसको भी एक न एक दिन इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत कहीं ना कहीं आपको एक दहेज प्रताड़िता का रूप दिला ही देती है। सुसाइड ही ना सही मगर वो बातों में दहेज प्रताड़िता का आरोप लगा दिया जाता है। तो चलिए हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। साथियों, जो हमारा मेवात है आजकल 10% लोग अभी बीच में दहेज का आगमन करते हैं, बल्कि जो 90% लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस दहेज प्रताड़िता के शिकार होते हैं, बल्कि दहेज प्रताड़िता होता नहीं। उसमें देखा जाए तो मुद्दा दोनों तरफ से बातें आपस में दोनों तरफ से छिड़ती हैं, ना कि एक तरफ से। जहाँ देखा जाए तो लड़की के मायके वालों से भी वो लड़ाई स्टार्ट हो सकती है या ससुराल वालों से भी। इसमें देखना ये है कि अगर हमने हमारी लड़की या बहन बेटी जिसकी भी शादी की है उसको अपने घर में अपने मन से अपने दिल से काम कराना चाहिए। ये नहीं है कि लड़की अपने मायके वालों की इशारों पर काम करे, वो बोले जैसा काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है इसमें। और देखना ये है कि लड़की जो समझदार है वो खुद ये बात सोचेगी कि मैं अपना घर किस तरह से चलाऊंगी, मैं अपना घर क्या खुद संभालूंगी, मैं अपना घर अपने आप चलाऊंगी। ये नहीं किसी के इशारे में उसके मायके से फोन आया, ये करना है वो करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और इसमें जहाँ तक देखा जाए तो 50% केसों में ऐसे ही होता है। लड़की के मायके वालों का जो भी वो होता है, लड़की से बात करते हैं, कोई भी छोटा मुद्दा लेकर देख लो, लड़के के मायके वाले ये नहीं सोचते कि इस मामले की तह तक जाया जाए। ये कभी नहीं सोचा जाता कि इस मामले की तह तक जाया जाए। वो उस लड़की से ही बात करके और मैटर को इतना बड़ा कर देते हैं कि लड़के वालों को शायद इस बात की भनक भी नहीं होती कि मैटर इतना बड़ा हो गया है। और वो मैटर एक न एक दिन उसमें इसी तरह का बढ़ते बढ़ते वो काफी बड़ा हो जाता है और फिर वो सुलझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण एक न एक दिन तो साथियों ये मैटर है जो ये काफी बड़ा हो जाता है, ये कभी सुलझने में नहीं आता और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक औरत बहन बेटी अपनी जान दे जाती है, जो काफी अपने मेवात में देखा जाए तो एक काफी नेचुरल सी चीज हो गई है। जिसके बाद एफआईआर होती है और एफआईआर में यही दिखाया जाता है कि उसके दहेज प्रताड़िता पे आरोप लगाया जाता है कि उससे गाड़ी की मांग की जा रही थी या पैसों की मांग की जा रही थी, इसलिए उसने सुसाइड किया या उनके घर वालों ने मार दिया। इस तरह का आरोप लड़के वालों पर लगाया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़के वाले भी ही सही होते हैं, लड़के वाले भी सही नहीं होते, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती होती है। पर मैं लड़के वालों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जो बात हुई है, आप तक जो बात पहुंची है, एक बार आप खुद उस मामले की पूरी जानकारी लें, क्या बात हुई, किस तरह से हुई, क्या मैटर था, उसकी तह तक जाए। और देखो ये छोटी मोटी बातें तो सभी के घर में चलती रहती हैं, ऐसा कौन सा घर नहीं जिसके घर में छोटी मोटी बातें नहीं होती, सभी घर होते हैं। अगर कोई सास
अपनी बहू को अपनी लड़की की तरह भरते, उसको लड़की माने, तो घर में झगड़ा होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। और अगर वो लड़की अपनी ननदों या लड़के की बहनों को अपनी बहन समाज समझे, उनसे बातचीत करे, उनका ख्याल रखे, तो जाहिर सी बात है झगड़ा कभी होगा ही नहीं, मेरा तो ये मानना है। आजकल के जो दौर देखा जा रहा है उसमें काफी जो लड़कियां होती हैं वो इन सब चीजों से काफी अलग होती हैं, वो अपने ही धुन में चूर होती हैं, और जिनको मतलब अपने जो पिहर है या मायका है उससे काफी लगाव होता है, ना ससुराल वालों से कुछ लेना देना, ना किसी और से, उनको सिर्फ और सिर्फ मायके या पिहर वालों से ज्यादा लगाव होता है। इसी कारण हमने देखा है कि काफी जो लोग हैं, और इसमें जहाँ तक भी देखा जाए तो 90 या 80% जो रोल होता है वो होता है माइक वालों का, और 20 या 50% जो रोल होता है वो एक साइड से होता है लड़के वालों। और लड़के वालों में खासकर देखा जाए तो लड़की की कोई गलती नहीं होती, उसको दोनों पक्ष समान रखने पड़ते हैं। ये नहीं कि वो अपनी पत्नी की तरफ हो जाए, ये नहीं कि वो अपनी माँ की तरफ हो जाए, उसे दोनों तरह से कवर करना पड़ता है। कभी किसी लड़की के मायके वाले ने ये जानने की कोशिश की है कि क्या बेटी तू अपने सास को किस तरह रखती है, अपने ससुर को किस तरह रखती है, या अपने जो पति हैं उनको किस तरह रखती है? कभी किसी ने भी जानने की कोशिश की है तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, ये बात 90% लोगों ने अभी तक नहीं पूछी होगी और ना ही पूछना चाहेंगे, क्योंकि उनका इन सब से कोई मतलब ही नहीं। अगर लड़की के मायके वाले ये सब पूछें और लड़की आपको बताती है कि मैं उनको इस तरह रखती हूँ, इस तरह रखती हूँ, अगर वो लड़की कोई गलती कर रही है तो आप बड़े हो, आप बुजुर्ग हो, लड़की के मायके वाले ये बात लड़की को अच्छी तरह समझा सकते हैं कि बेटी आपको ऐसा नहीं करना, आपको इस तरह से रखना चाहिए, वो आपके वहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको उनको इस तरह से इज्जत देनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये बात सोचने वाली है, लेकिन कभी कोई ये बात पूछने नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि किसी को उनसे लेना ही नहीं कुछ। लड़की के मायके वालों को सिर्फ लेना होता है तो लड़की से लेना होता है, वहीं तक सीमित रहते हैं वो, आगे कुछ नहीं करते। अगर कोई गलती हुई है तो आप लड़की के मायके वाले सबसे पहले उनका फर्ज बनता है कि वो इस बात की तह तक जाए, आखिर बात शुरू कहाँ से हुई और क्या कारण था। ऐसा नहीं कि गलती सिर्फ और सिर्फ लड़की के ससुराल वालों की, कहीं ना कहीं उसमें दोनों ही पक्ष शामिल होते हैं। और हर बार जहां तक भी देखा जाए तो बात छोटा सा रूप से बड़ा बहुत जल्दी बनती, और जिसका कारण आप सब जानते हो, एक न एक दिन वो काफी भयानक और भयंकर रूप ले सकती है। तो इसमें फायदा यही है कि आप जो भी बातें जितनी भी है आप पहले उसकी तह तक जाएं कि बात स्टार्ट कहाँ से हुई, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसकी जानकारी करके फिर उसके बाद आपको कुछ करना चाहिए। और जहाँ तक भी लड़की वालों ने अभी तक देखा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़की से बात करते हैं, जैसा उनकी लड़की ने बोल दिया उनके लिए वो सच है, चाहे उसने कितना ही झूठ बोला हो, कितना ही कुछ किया हो, या लड़ाई सिर्फ उसी ने स्टार्ट की हो, लेकिन फिर भी वो सच है उसके लिए। जैसा लड़की बोलेगी वो सच है, बल्कि ये नहीं कि हमें एक बार पूछना चाहिए, कभी नहीं करते। और वो ये पूछने के बाद सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा इसी में चला जाता है, और इसमें फिर कहीं ना कहीं मोटिव लड़के का आता है, या ससुराल वाले उसका दोष बताते हैं, और इसको देखते हुए लड़का काफी डिप्रेशन फील करता है, और जिसके बाद वो काफी इम्प्रेसिव हो जाता है, और जिसके कारण आजकल कहीं ना कहीं देखा जाए, आप सभी देख भी रहे होंगे कि आजकल हमारे भारत में काफी जो नौजवान लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, वो अपने मायके में ही हैं, उनको अच्छी तरह से नहीं रखा जाता। उसका कुछ तो रीजन होगा,
कभी आप किसी ने भी, भाई ने, बाप ने, माँ ने, किसी ने भी एक बार जानने की कोशिश की कि क्या गलती है? काफ़ी बार देखा जाए तो यही मोटिव पाया जाता है, जिसमें आखिरकार जो लड़का होता है वो दोनों तरफ से कवर करने के बावजूद भी इतना घिस जाता है कि उसे और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता। उसे कोई ऑप्शन नहीं दिखता और वो इसके बाद यही करता है, जिसमें मेन मोटिव ये भी है कि जो सास होती है लड़की की, उसका भी एक रोल होता है, और रोल ये होता है कि अगर वो दो हैं तो उन्हें समान बरते। अगर वो उस लड़के की सिस्टर है तो उसको भी समान बरते। वो भी उसकी सिस्टर, मतलब वो भी उसकी बेटी हुई, और जो बेटी है वो भी बेटी, दोनों को समान बरते, तो उससे कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। और जो वो काम कर रही है उसको करने दें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे बताएं कि ये करो, ये नहीं कि उसको लड़ना झगड़ना, उससे ये नहीं कि ये नहीं होता वो नहीं होता। अरे आपका फर्ज बनता है, आप बड़े हैं, आप एक बार बताएं कि ये काम इस तरह से होता है। अगर अगली बार वो ये काम नहीं कर रही तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके मायके वालों को फोन कर कर इत्तला दें। ये नहीं कि आप उस लड़की से झगड़ते हैं, आप उसको टॉर्चर करते हैं। ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। आपको सिर्फ और सिर्फ लड़की के घर वालों को इत्तला दी जानी चाहिए कि आपकी लड़की ये कर रही है, उसके बाद आप कुछ करें, वो ठीक होगा। और जहाँ तक इसमें देखा जाए तो मेन मोटिव दोनों तरफ से रहता है, एक तरफ से कभी भी नहीं रहता। और जो इसमें मतलब डिप्रेशन होता है या जो बीच में आता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ लड़का। लड़का एक मतलब इस तरह की कंडीशन में आ जाता है जिसको वो बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ की, इधर जाओ तो कुआ और इधर जाओ तो खाई। वो इस तरह की कंडीशन में आ जाता है। ना वो माँ बाप से कुछ कह सकता, ना वो अपनी बीवी से कुछ कह सकता। हालांकि वो बीवी से कुछ कह भी देगा, पर इतना ज्यादा भी नहीं कह सकता कि उसका घर बिगड़ना चाहे। ये हालांकि एक कंडीशन इस तरह भी आती है कि वो अपने माँ बाप को तो कुछ ज्यादा नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो अपनी बीवी को अपने मायके कर आएगा, और जिससे ये झगड़ा एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लेता है। और इसके बाद जो लड़की के मायके वाले हैं वो ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि जो लड़का है वो तो अपने घर वालों की साइड है। हालांकि ये नहीं बोलते कि बात क्या थी, स्टार्ट कैसे हुई, क्या बात थी, आपने क्या बोला, ऐसा कभी नहीं होता। सीधा और सीधा रोल जाता है तो उनके घर वालों की तरफ जाता है। कभी किसी ने भी इस मुद्दे की जांच नहीं की कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं, कभी किसी ने नहीं। अगर आप लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो मेरा जहाँ तक मानना है 90% किसी भी घर में कोई झगड़ा होगा ही नहीं। और साथियों मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल न्यू मेवात न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर करना ना भूलें।